जय श्री कृष्ण एंड वेलकम टू माय चैनल गीता गुड लाइफ। तो हम लोग चले अब एक यात्रा पे। वो कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको जब ले जाएंगे अपने साथ आप पता चलेगा। पर माता रानी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। वो 51 सिद्धिपीठों में से एक है, सिद्धिपीठ है, वहाँ जा रहे हैं। और ऑब्वियस ही बात है, हम बंगाल में रहते हैं तो वो हमारे लिए तो ईष्ट माता की तरह, तो हम उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो सोचिए आपको साथ ले चलते हैं। तो कल हमारी ट्रेन है, तो आज चल रही है पैकिंग, तुमको दिखाती हूँ पैकिंग। तो ये मम्मी कर रही हैं पैकिंग। हम लोग छोटा छोटा बैग जा रहे हैं। एक मम्मी अपने और पापा के लिए लैपटॉप वाला बैग ले जा रही हैं, और हम और आर्या का स्कूल बैग है। वो स्कूल बैग का ये स्टोरी है कि आर्या जब अपनी स्कूल में स्पोर्ट्स में फ़र्स्ट आई थी तो आर्या को ये बैग गिफ्ट मिला था जेएन की तरफ से। तो ये वो बैग है, आर्या के फ्रेंड्स देखेंगे तो पहचान जाएंगी। तो हम लोग जा रहे हैं यात्रा पे। कहाँ जा रहे हैं आपको बाद में बताएंगे। एक दिन के लिए ही जा रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा कपड़े लत्ते नहीं ले रहे हैं। सिर्फ मम्मी और पापा का ये, मेरा और आर्या का वो छोटे छोटे। हाँ हाँ, एक दिन के लिए काफ़ी है। आर्या कहाँ है? तो हम लोग सिर्फ एक दिन के लिए जा रहे हैं, दर्शन करेंगे और नेक्स्ट डे का ट्रेन है। आर्या मम्मी पन्नी मांग रही है, मम्मी को पन्नी दे दो। कौन सा टाइप का पन्नी? तो एक प्लास्टिक की पन्नी दे दो मम्मी को, वो रखना तेल। तो हमारे घर में एक डिस्कशन चल रहा है गोपाला के साथ कि गोपाला को ले जाना है कि यहीं पर प्रसाद रख कर बाबा का जाना है। मेरा और आर्य का मन है ले जाने का। और मम्मी बोली क्योंकि हम लोग जब केदारनाथ बद्रीनाथ गए थे तब भी गोपाला को हम लोग घर पे प्रसाद रख के गए थे। और चाबी एक्चुअली दीदी लोग के पास था, तो दीदी लोग आती थी, गोपाला का सेवा कर देती थी। अभी पूरी फैमिली जा रही है इस बार, सारी की सारी फैमिली A to Z। तो अब हम सोच रहे गोपाला को लेके चलेंगे। तो आर्या बना रही है एक चिट, उस चिट में जो होगा गोपाला उस हिसाब से अपनी मर्जी खुद चुनेगा। ठीक है, दोनों लिखेंगे जाऊंगा नहीं जाऊंगा। उसमें से गोपाला के हाथ के पास फेंकेंगे, जो गोपाला के सबसे नज़दीक होगा वो डिसीजन होगा। ठीक है, फिर हम लोग मम्मी का भी नहीं सुनेंगे, हम लोग सिर्फ गोपाला का सुनेंगे फिर। ठीक है, चलो बनाते हैं। अभी आ रही है बाबा के पास रखेगी, जो मर्ज़ी भैया वो उठाएंगे। कौन सा नज़दीक है? रुको, वो वाला। चलो दिखाते हैं ना कौन सा नज़दीक है वीडियो में। जाएगा। एक बार जाएगा। आप अपना डिसीजन खुद दो, ठीक है। आंख बंद करके ये कौन सा उठना चाहिए? नज़दीक, हाथ के नज़दीक जो है वो दिखाओ। जाऊंगा। तो गोपाला हम लोग के साथ जाएगा। दूसरा चिट दिखा दो दूसरा चिट कि उसमें भी क्या लिखा था। दोनों खोल के दिखा देते हैं। इसमें लिखा था नहीं जाऊंगा और जाऊंगा। बस ये दोनों चिट में गोपाला ने 2 बार हम लोग ने ट्राई किया और दोनों बार गोपाला ने निकाला है ये चुना है जाऊंगा। तो अब गोपाला हम लोग के साथ जाएगा। वो वाली टोकरी में गोपाला को बैठाएंगे, गोपाला का एक सुंदर सा ड्रेस लेंगे, सारा श्रृंगार हम गोपाला का लेके जाएंगे। हम पहना के कुछ नहीं, बहुत गर्म होगा, क्योंकि गोपाला को सिर्फ कॉटन का ड्रेस पहना के ले जाएंगे। वहाँ ले जाकर गोपाला को तैयार करेंगे। गोपाला हमारे साथ जाएगा, हमारे साथ यात्रा करेगा। मज़ा आ गया, बहुत एक्साइटेड थी। दोनों बार सेम आया, मन था ले जाने का। वो मम्मी बोल तो रही थी ऐसे कि ऐसे मत लेके जाओ ट्रेन में सफ़र करा के, क्या मतलब है। गोपाला यहाँ आराम से बैठेगा, गर्म भी बहुत है। फिर भी देखो 2 बार आ तो गया, फिर भी एक मोह रहता है ना कि बहुत गर्म भी है, कैसे उसको व्यवस्था देंगे हम। फिर भी एक और ट्राई होगा, जो लास्ट डिसीजन होगा, क्योंकि ये गोपाला चाहे कितना ही जिद कर ले, हम और गोपाला मम्मी की छत्र छाया के नीचे रहते हैं, तो लास्ट डिसीजन तो मम्मी का ही होगा, मम्मी क्या बोलती हैं। पर अगर बहन और बेटी के भरोसे चलेंगे तो गोपाला हम लोग के साथ जा रहा है। इसके बाद भी अगर गोपाला तुम्हारा जाना नहीं हुआ तो मम्मी की गलती होगी कि मम्मी तेरे को ले जा नहीं रही है। मम्मी का ही बोलना सही है कि यहीं पर उसको मीठा वीठा दे के पंखा चालू करके आराम से जाएंगे उसका। पर पता नहीं
डिसीजन क्या होगा। पर आप हमारे साथ बने रहना और ज़रूर देखना कि आगे डिसीजन क्या होगा। और पैकिंग तो सारी हो चुकी है, आर्या की भी हो गई है, मेरी भी हो गई है, मम्मी पापा सबकी हो गई है। कुछ बनाना चटपटा मम्मी रात में बनाएगी, वो होगा तो दिखाऊंगी, नहीं तो फिर कल आप सुबह मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए बाय बाय। 2 hours later. मम्मी का एक बार सफ़र में पायल चोरी, मम्मी स्टोरी सुना वाला जो पायल चोरी हुआ था। हाँ, उसमें से पता नहीं एसिड डाल के कैसे उन लोगों ने निकाली। हम देश से आ रहे थे, जानते हैं, हमको लगा किसी और का चुरा, ये नहीं देखा मेरा पैर से निकले। जब मेरे घर में आई, मैं घर क्वार्टर में, तो देखती जगह जगह पे मेरे काले काले धब्बे पड़ गए और मेरे एक पैर की पंजेब नहीं है। हम बोले बाप रे, मेरी चोरी हुई थी। पहले मम्मी ऐसे पहन के जाती थी सफ़रों में, फिर मम्मी उसके बाद से सोना चांदी का पायल चोरी हुआ, पर मम्मी अब रिक्स नहीं लेती, अब मम्मी खोल देती है। मम्मी का जब से पैर पे, और मम्मी के एसिड भी गिरा पैर पे, मम्मी को एहसास ही नहीं हुआ। मम्मी को लगा किसी और का निकला है और मेरे चमड़ी में एसिड गिरा होगा। अल्लाह वल्लाह भी करी मम्मी, पर मम्मी अपना पैर नहीं देगी। और बाद में घर असल में थकी भी बहुत थी। आके पता चल रहा है, हाँ थकी भी बहुत थी मम्मी से। घर की सबसे छोटी बहू है ना, तो खाना वाना बना के करके तब नहीं, उन लोगों ने गेहूँ की टंकी धुलवा दी मेरे से, फिर टंकी के अंदर घुस के पूरी सफाई करी, पूरा गेहूँ पीटी। थकी भी तो मैं बहुत थी, तो ये नहीं दिमाग में अपनी पंजेब देखो, दूसरे को बोली हाँ मम्मी दूसरे का ध्यान दे रही, भाभी जी आपका की रह क्या, भाभी जी आपका की रह क्या। अगर घर आके देखी तो अपना पैर जला होता, तब से ये मम्मी पहन रही। ये वाला पहना देंगे इसके ऊपर, नहीं कनौती नहीं पहनानी, कनौती नहीं तो आके पहन देंगे, क्योंकि ट्रेन का सफर है ना, डर लगता है जैसे कि आँखों में कान चीज तो जाएगी लेकिन कान तो चोरी हो जाएगा, कान और कट जाएगा मेरा। मतलब सामान तो लेके जाएगा, मम्मी का कान और ले जाएगा। इतनी महंगाई में इसको खोलेगा कोई वो नहीं। होने का दुख नहीं, कान रखने में डर जाते हैं। इनको रखो आगे पहने। एक बार कनौती पहना के देखते हैं, एक बार ट्राई, एक बार ट्राई प्लीज, एक बार ट्राई करते हैं ना, पहना के। वो थोड़ी बोलेंगे पहना के रखें, हम चेंज कर देंगे, हम बस पहना के देखें। अच्छी लगेगी, मोर है ना इसमें बना हुआ, ये तो चांदी वाले हैं ना, ये आर्टिफिशियल नहीं है। क्या चीज? ये मोर वाला जो है, ये मोर वाला चांदी का है। हाँ, वो जो कौन सा चांदी होता है, पता नहीं सिल्वर चांदी जिसको बोलते, उसका है ये, सोने से भी महंगा है ये, लेकिन इसमें कनौती नहीं है ना, तो डर नहीं लगता है। मम्मी बहुत सुंदर लग रहा है, पहन ले। कनौती नहीं करनी, निकाल दो बेटा, माफ करो मेरे को, ऐसे कुछ देगा आर्टिफिशियल पहन रखा है। देखो तो सुंदर लग रहा है, दिखाते हैं फ्रेंड्स, कितना सुंदर लग रहा है ऐसे। और आप इधर पलटो, इधर ये लटक जा रहा है, ये फिट नहीं हो पा रहा है ऐसे इसमें, और ये बहुत ये बटन दे दो लगाने के लिए, इसमें बटन से फिट हो जाएगा। हाँ, बटन से फिट हो जाएगा, कान के छेद बड़े हुए ना पहनते पहनते। बोलती हमको ये भी पसंद नहीं आ रहा है। दैट मम्मी ऐसे नहीं बात होता है। छोटे पहनते मेरा नहीं, फोन no. ये पहनाने के लिए, तो अब ये पहनाने। अरे नहीं यार, हमको नहीं पसंद आ रहा है ना, मना कर रही है ना। इतने बड़े पहनने बड़े- वाला आदमी का बात तो सुनेंगे, खाना सुनेंगे। ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बेटा, छिलके बुढ़ापे में। तो ऐसा नहीं होता है, एज के हिसाब से कपड़ा आप लोग का ना माइंड सेट जाएगा नहीं ये वाला। दीदी मम्मी को एज के हिसाब से कपड़ा पहनना चाहिए। देखो ये वाला ठीक है, नहीं अच्छा नहीं लग रहा, देखो एक बार दिखाओ दिखाओ नहीं, बहुत छोटा लग रहा है, मुंह पे पहचान में नहीं आ रहा है। हाँ, ये फिर भी ठीक लग रहा था ये, क्योंकि ये ज़्यादा ही लटक रहा पता है, निकाल दो, चलो इसमें डालो। तो फिर ये वाला फाइनल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग मंदिर जा रहे हैं माता रानी के, कौन सी जा रही है ये आपको कल ही पता चलेगा। तो उसके लिए आर्या ने मुझे मेहंदी लगाई है और मम्मी लगाएगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि मम्मी बना रही है आलू सफ़र के लिए टेस्टी टेस्टी सूखे आलू और पूरी। और हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, नीवा लगा दे आर्या से। रात का बज रहा 1:15 और हम लोग को सुबह सुबह निकलना है। आर्या लगा रही है बर्तन। आर्या ने आज पूरा घर सफाई कर दिया, सारा घर क्लीन है पूरा हमारा। एक टाइम पे जब हम लोग पहले कहीं जाते थे
जैसे हमने बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ सब यात्रा करी है। तो जब हम लोग जाते थे तो आर्या बहुत छोटी थी उस टाइम पे, तो मेरा नियम है कि हम लोग कभी घर से कहीं जाते हैं बाहर ट्रैवल के लिए, या मौसी के घर देहरादून, हरिद्वार, नानी के घर कहीं भी जाते हैं, तो पूरा घर क्लीन करके जाते हैं कि फिर 1 महीना बाद, 10 दिन बाद या 2 महीने बाद जब आए तो घर एकदम क्लीन दिखे। तो अभी मैं थोड़ा कर नहीं पाती हूँ, तो ये लेगेसी आर्या ने कंटिन्यू करी है। आज उसने पूरा घर क्लीन कर दिया। इवन हम लोग ने रात में झाड़ू पोछा भी कर दिया। सुबह से बासी झाड़ू निकलेगा और एक झटपट का पोछा लगेगा और फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो आज पूरा घर क्लीन है। मम्मी भी रात में बना रही है पूड़ी, आलू की सब्ज़ी बन चुकी है। सूखे आलू और मैदा का पूड़ी का तो स्वाद ही अलग है, उसका जो टेस्ट होता है ना, वो टेस्ट ही अलग है। और गर्म बहुत हो रहा है, बहुत। बंगाल में इतनी ज़बरदस्त गर्मी आ चुकी है, यहाँ का तो वेदर का ही नहीं पता चल रहा है कब क्या हो रहा है, और गर्मी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हम लोग थोड़ा देर में निकलेंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद रेडी होकर। या तो यहीं आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगी या तो फिर हावड़ा पहुंच के। तो आपको मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। तो अब नेक्स्ट ब्लॉग में आप हम लोग को हमारे लगेज के साथ और पूरी फैमिली के साथ मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। और हमारे साथ कोई स्पेशल जन भी जा रहा है, जिसने मेरा ब्लॉग देखा उन्हें पता होगा। दीदी के घर पे मैंने उनका इंट्रोडक्शन करवाया था, विभूति भैया, तो वो भी उनकी फैमिली हमारे साथ जा रही है। अच्छा लगता है ना जब फैमिलियाँ मिल के जाती है। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में सबके साथ। तब तक बाय बाय, गुड नाइट।